दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान का अंतिम संस्कार हो जाता है, तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा तुरंत ही अगले जन्म में चली जाती है या फिर कुछ समय तक हमारे आसपास ही रहती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की यात्रा, शास्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें छिपे हैं वो राज जो आपके जीवन और मृत्यु दोनों को समझने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में। लेकिन आत्मा अमर है, उसे ना कोई जला सकता है न मार सकता है। आत्मा कुछ समय तक उस स्थान के आसपास भटकती रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। कई लोग कहते हैं कि मौत के बाद कुछ क्षणों तक आत्मा को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। अब समझते हैं अंतिम संस्कार और आत्मा का संबंध क्या है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का उद्देश्य सिर्फ शरीर को अग्नि देना ही नहीं है, बल्कि आत्मा को उसकी यात्रा आगे बढ़ाने में मदद करना भी है। जब चिता को अग्नि दी जाती है तो माना जाता है कि आत्मा को शरीर से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, इसलिए संस्कार से आत्मा को अगले लोक की ओर जाने का रास्ता मिलता है। इसी कारण 13 दिन तक श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा है, ताकि आत्मा को शांति मिले और वह अपने अगले गंतव्य तक पहुंच सके। अब जानते हैं आत्मा का 13 दिन की यात्रा कैसी होती है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक प्रेत अवस्था में रहती है। इस समय वह अपने प्रियजनों के पास आती जाती रहती है। इसी अवधि में परिवारजन तर्पण और पिंडदान करते हैं। 13वें दिन आत्मा यमदूतों के साथ अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। यमराज के दरबार में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्म वाले आत्मा को स्वर्ग की ओर मार्ग मिलता है और बुरे कर्मों वाली आत्मा को नरक का अनुभव करना पड़ता है। आत्मा का अगला पड़ाव क्या होता है? हिंदू मान्यता ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और कई अन्य धर्म भी मानते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। पुनर्जन्म का स्वरूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वाला इंसान बेहतर जन्म पाता है, बुरे कर्म करने वाला कठिन परिस्थितियों में जन्म लेता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ आत्माएं अपने अधूरे कामों या तीव्र इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत के रूप में समझते हैं। साधु संत कहते हैं कि आत्मा तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है, जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। अब जानेंगे मोक्ष और आत्मा की अंतिम मुक्ति कैसी होती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। जब आत्मा सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है तो उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। गीता में भी कहा गया है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह फिर इस संसार में नहीं लौटता। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ की शुरुआत है। आत्मा अमर है और उसका अगला पड़ाव तय होता है उसके कर्मों से। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे अगले जन्म की नींव रखते हैं। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आध्यात्मिक जानकारियाँ मिलती रहें।